I am all well, Hamza. There is a lot to talk on what happened yesterday. आज second match है ICC Champions Trophy का between Bangladesh and team भारत. लेकिन अभी बात करना important है कल क्या हुआ हमारे साथ. With us in the studios virtually, we're being joined by Pakistan former Test captain, commentator, and cricket analyst, Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum, Salman. How are you doing? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सलमान भाई जरा क्विकली हम कल के मैच पे आ जाते हैं जो हमारे साथ कल हुआ। इन एवरी डिपार्टमेंट हमने देखा, हमने फील्डिंग में, हमने बॉलिंग में, अपने बैटिंग में। सबसे पहले तो टॉस बताइएगा, जो हमारा ये टॉस का फैसला था, आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक था? क्योंकि यूजुअली ये समझा जाता है कि कराची में जो भी टॉस जीता है वो पहले बैटिंग करता है। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कोई क्या करता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा फैसले लेने होते हैं और एग्जिस्टिंग कंडीशंस को जो है ना वो आपने देखना है और उसके मुताबिक फैसला करना है कि व्हाट फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू डू। हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि डिस्पाइट के हमें पता है कि हमारी बैटिंग है वो बाय एंड लार्ज फॉर्म में नहीं है, दो ही बंदे हैं जो कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, उसके बावजूद हमने ऑप्ट किया कि हम लोग चेस करेंगे। वो एक दफा दोनों ने 100 किया, हमने 350 किया, वेल एंड गुड, बट इट इज ऑलवेज मच इजियर टू सेट अ टारगेट। लेकिन आपने एक ऐसी चीज की प्रोबेबिलिटी के ऊपर फैसला लिया जिसके आने के इम्कानात भी कम और जो कराची में वैसे ही कम होती है, विच इज ड्यू। कहीं पर भी ट्राई नेशन के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर ये नहीं था कि ड्यू की वजह से कोई टीम जो है वो बॉलिंग नहीं कर सकी, उसकी फील्डिंग ठीक नहीं थी और बैटिंग में बहुत आसानी होगी, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा था अभी तक। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्योरली टू डिसाइड कि जी हम वी विल बॉल फर्स्ट, यू नो, उसमें फिर एक ही चांस था कि आप विकेट्स लेते आप फ्रंट और रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर आप जो है आउट करते रहते, तो फिर ही रन्स का जो फ्लो है उसको आप रोक सकते थे। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ दैट हैपेंड। एक बार फिर आपकी बॉलिंग, चाहे वो पहले बॉलिंग करे, बाद में करे, दिफा कर रही हो या पहले बॉलिंग कर रही हो, वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में, वो गेम को लीड करने में या गेम बनाने में नाकाम रही, इंक्लूडिंग ऑल योर 3 फास्ट बॉलर्स, योर स्पिनर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फिर आपको इंजरी भी हो गई। फखर जमान की सूरत में इज वन ऑफ द पीपल हु कैन विन योर गेम। अनफॉर्चुनेट कि मैच के दूसरे बॉल पे वो गिरे एंड सिंस देन ही वाजंट द सेम, एंड आई थिंक वो एक बड़ा ब्लो था। उसके बाद फिर हम मुझे नहीं पता कि क्या देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉप के एनालिस्ट भी हैं, हमारे जब डिसीजन मेकिंग होती है तो वहां भी स्टैट्स का बड़ा तस्करा होता है। हमें क्यों नहीं पता कि तैयब ताहिर जो है वो लिस्ट ए क्रिकेट में ओपनर है, वो वहां पर 50 की एवरेज एज ओपनर और उसका स्ट्राइक रेट 100+ है। हम उससे ओपन नहीं कराते जो स्पेशलिस्ट है, हम ओपन पे लेके जाते हैं साउथ शकील को जो कि मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट है। सो वी आस्क हिम टू डू समथिंग ही हैजंट डन एंड वी डोंट आस्क समवन जिसके करियर का आगाज ही एज ओपनर है, उससे हम नहीं करवाते। और व्हाट हैपेंस इन द एंड दैट वी फॉल शॉर्ट ऑफ रन्स बाय 60 और हमारी जो हालत हुई कल वो सबने देखी। पहले 10 ओवर्स में हमारे 22 रन थे, 13 ओवर्स के अंदर पहले 60 डॉट बॉल्स थे। बाय द टाइम वी रीच 40+ ओवर्स हमारे 140 समथिंग डॉट बॉल्स थे। सो इस मैग्नीट्यूड की अगर आपकी यूटिलिटी है स्ट्राइक रोटेशन की, कि आप आधा इनिंग कोई उस बॉल पे कुछ हो ही नहीं रहा और आपके बैट्समैन का कोई कोशिश ही नजर नहीं आ रही, कोई इंटेंट नजर नहीं आया पहले पावर प्ले में कि वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, विच इज अ कैलकुलेटेड वन। देखिए इस लेवल के ऊपर यू नीड टू नो कि कहां पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो कल ऐसे था कि जैसे पहले बॉल से ही हम इस तरह खेल रहे हैं जैसे कोई टेस्ट मैच बचाना हो, अगर खेल गए पूरा तो ड्रॉ हो जाएगा। तो ये वाली जो अप्रोच थी ये समझ से बाहर थी। द यूज ऑफ रिसोर्सेज डिड नॉट रिलेट टू कॉमन सेंस। वी डिड नॉट आइडेंटिफाई कि ओपनर है कौन। हमने स्पेशलिस्ट से स्पेशलिस्ट का काम नहीं लिया और एज अ रिजल्ट वी लॉस्ट एंड वी लॉस्ट थर्ड कंसेक्यूटिव गेम टू द सेम टीम। दिस शोज के आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या एनालाइज करते हैं और आपके क्या जब आप स्टैटिस्टिकल मीटिंग्स करते हैं जिसमें आप देखते हैं लोगों की फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और अपना अटैक उस हिसाब का आप प्लान करते हैं, दिस मीन्स कि आप कहीं पर भी नहीं जा रहे, आप एक ही टीम से हारे जा रहे हैं और ये तीसरी बार लगातार हो गया इनसाइड आई थिंक 10 days, so which is a huge question mark. So I think it was poor decision making and also bad luck in फखर को अगर हम देखें एंड देन जिस तरह हमने बैटिंग की और उसको जिस तरह अप्रोच किया, दैट वाज नॉट द वे टू गो आफ्टर 320 रन्स। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समराइज किया। पाकिस्तानी टीम कल
पहली इनिंग से हमें अंडर प्रेशर नजर आई, हमारे फील्डर्स अगर जंप करते हैं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं। हम वेयर अगर हम न्यूजीलैंड के फील्डर्स को देखें, मुश्किल कैच भी अब आसानी पकड़ लेते हैं। बट कमिंग बैक टू फखर, बिकॉज हम अभी तक साइम अयूब के शौक से बाहर नहीं निकले थे। कल भी हमने बात की, बट हमें लगा कि नहीं, फखर माइट कम एंड ही वुड प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी। बट एज फॉर नाउ द न्यूज इज कि देयर माइट बी अ रिप्लेसमेंट, और शायद इमाम उनको रिप्लेस करें। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्लो नजर आ रहा है। बट अब इसको टैकल कैसे करना है सलमान, क्योंकि ये तो हो गया है। ये तो बात हमने कल भी की थी कि whatever has been announced, और अब आप चेंजेस नहीं कर सकते। Just in the case of injury, you might be allowed to, have another player. तो बात यह है कि हम तो बाहर वाले की बात ही नहीं कर रहे। We never spoke about कि जी इमाम को क्यों नहीं खिलाया, वो तो टीम में नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साउथ शकील एक ओपनर नहीं है, वो ओपन करते हैं and he cannot deliver. बाबर आजम is not a one day opener, उसको आप वनडे पे ओपन पे ले आते हैं, ठीक है, उसकी टेक्निक ठीक है, बट द मेंटल साइड ऑफ दिस ऑपरेशन व्हिच इज टर्म्ड एज एन ओपनर इज अ स्पेशलिस्ट जॉब, और ये वो उसका काम नहीं है। ये आपने उससे लिया, तैयब ताहिर को आपने ओपन नहीं कराई, उस्मान खान को रखा था तो वो भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। You had two keepers for a one day tournament, but you did not have another opener. So मतलब आप किसी एंगल से भी इन चीजों को देख लें and you will come back with more. अच्छा सलमान भाई, अब आप क्या समझते हैं कि इमामुल हक की जो इंक्लूजन है उसको जस्टिफाई किस तरह से किया जाएगा? अगर अब वो फिट हैं, अगर अब वो इंटेंट शो कर रहे हैं, अगर अब वो परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमने पहले इनको 15 का स्क्वाड में ऐड क्यों नहीं किया? अगर हमें एज ओपनर डाउट था तो फिर अब जो हैं उन्हीं में से ओपनर लेके जाएं, बाहर से हम क्यों लेके आ रहे हैं? अब आपने कहा कि तैयब ताहिर भी ओपन कर लेते हैं, तो इस चीज को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? ये तो हम देखेंगे कि वो क्या लॉजिक पेश करते हैं। और मैं तो उस सवाल को भी जानना चाहता हूँ, जब मैंने ये सुना था शमूल आपके कि जी हॉर्सेस फॉर कोर्सेज हमने सिलेक्ट किए हैं, सो विच हॉर्स एंड विच कोर्स वाज माय क्वेश्चन देन, और आज भी वही है कि इस कोर्स का कौन सा हॉर्स था, ठीक है, कि इस कोर्स के ऊपर जहां पर आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए वहां पे आपने स्पेशलिस्ट नहीं लिए। आपने 4 प्लेयर्स का कमबैक कराया 2-2 साल के बाद, एक प्लेयर अभी भी अंदर ऐसा है जिसका अभी डेब्यू नहीं हुआ, और आपने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जो टीम सक्सेसफुली जीत के आई दोनों सीरीज, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता, उस टीम के अंदर आपने 5 तब्दीलियां की। आपका एक प्लेयर अनफिट हुआ था, आप एक तब्दीली कर देते, साइम अयूब की जगह फखर आ जाते, आपने 5 तब्दीलियां की। एंड दिस इज समथिंग व्हिच कॉस्ट अस हेवीली। अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, बट जो नजर आ रहा है सामने वो बड़ी ग्लूमी पिक्चर है, बिकॉज नथिंग दैट यू ट्राई टू डू हैज फायर्ड। वो मतलब वो चली नहीं है चीज, जो भी करने की कोशिश की है। फिर एक स्पिनर वाली बात पे तो अभी तक हम आए ही नहीं है, क्योंकि जब आप वनडे में अगर आप इम्पैक्ट डालना चलते हैं थ्रू बॉलिंग, तो फिर आपको रेगुलर विकेट्स लेनी है, फिर आपको बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगने देनी। हमारा क्या होता है कि मिडल ऑफ द इनिंग्स हमें विकेट्स नहीं मिलते, हारिस रऊफ विकेट्स लेने में नाकाम। आपका जो स्पिनर है इब्रार ने कल अच्छी बॉलिंग की है, खुशदिल पार्ट टाइम बॉलर, बट ही बॉल्ड डिसेंटली, बट वो इम्पैक्ट नहीं ला सकते। आप अगर लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जिसका बहुत तस्करा करते हैं कि हम जीते थे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सेंटर में आके इनिंग्स के हसन अली और उनके साथ जुनैद खान वो विकेट्स लेते थे वहां पर, शादाब खान विकेट्स लेते थे बीच में, मोहम्मद हफीज भी आके बीच में विकेट लेते थे। सो ऑल ऑफ योर बॉलर्स वर फायरिंग। अभी क्या है, शाहीन विकेट नहीं मिल रही, हारिस विकेट नहीं मिल रही, स्पिनर 2 पार्ट टाइमर, एक स्पिनर के ऊपर लोड है, उसने डिसेंट बॉलिंग किया, बट आई थिंक कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उस पे द डे सिंस इट हैज बीन डन उस पे सवालात हो रहे हैं, एंड विद दीज काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल भी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रेगुलर ओपनर के साथ हम नहीं गए, लेकिन अभी ना इफ यू गो ऑन सोशल मीडिया और एनी टॉक शो ऑल्सो, हर कोई ना दे वेरी वेरी अपसेट विद बाबर आजम कि भाई आपको आपकी एक असाइनमेंट अब मिल गई है ना, नाउ यू हैव योर फील्ड एंड यू नो योर असाइनमेंट एंड यू नो दैट 321 आपने स्कोर करना है ऑन बोर्ड। आप कैसे जाके टुक टुक करके खेल सकते हैं? आपसे रना बॉल भी नहीं, टुक टुक तो अलग बात है, आपसे रना बॉल भी नहीं हो रहा था। आपका 71 का स्ट्राइक रेट था, 90 बॉल्स पे 64 रन्स, तो ऐसा लग रहा है कि अटैक जो है ना वो डायरेक्टली इज ऑन बाबर आजम नाउ। अब इसको आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को, बिकॉज टीम नीडेड हिम? देखिए, देयर इज नो अटैक। लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर अ प्लेयर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, जब आप इतने बड़े प्लेयर हैं और आपकी बाज़गश्त है हर तरफ से, और आप कई साल आपने टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंसेस दी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग में रहे हैं, पाकिस्तान के कप्तान रहे 4-5 साल, और आपने बहुत कुछ किया हुआ है, तो नेचुरली लोगों के आपसे उम्मीद लग जाती है, एस्पिरेशंस होती हैं, लोग आपको करते
देखना चाहते हैं कि आप बड़े मैचेस पाकिस्तान को जितवाएं, ठीक है, नहीं हो रहा, ये भी पार्ट ऑफ करियर है, बट देन द वे ही अप्रोच यस्टरडेज इनिंग वाज इनविटेशन टू क्रिटिसिज्म। आप इस तरह नहीं खेल सकते 300 की चेज में, अब इसका कोई जवाब नहीं। अब और फिर जब आप सामने बैट्समैन थे तब आप आराम से खेलते रहे, अब जब वो आउट हो गए तो अब आपको चाहिए था कि फिर एंड तक खेल जाते, फिर देखते आखिर में 10 ओवर में 80 रह जाए, 90 रह जाए, 100 रह जाए और आप भी बहुत सेट हो जाते। आपके साथ खुशदिल जैसे थोड़ा बहुत खेला, उसके बाद बाकी भी 2-2 हिटें तो नसीम शाह और शाहीन भी मार लेते, तो फिर आप पूरा चांस लेते एंड तक, और कुछ ना होता, पाकिस्तान 5-10 रन से हारता, तो रन रेट वाली गेम के अंदर भी आप रहते। लेकिन पहले वैसा खेलना समझ नहीं आया, उसके बाद जिस मोमेंट पे उन्होंने गलत शॉट मारी, अपनी विकेट गवाई, वो वाला अटैक भी समझ नहीं आया।